उस पानी की धारा, तो विद्या मिलाई हुई पानी की धारा धीरे धीरे सिर पर चढ़ानी चाहिए। इसके लिए दूसरा तरीका यही है कि क्रीम की बनाई जाती है क्रीम, और उसके ऊपर एक कलश रख दिया जाता है, उसके नीचे छोटा सा छेद होता है, जिसको भी धीरे 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 जल भगवान से इकट्ठा रहता है। उसका तरीका भी आजमाया जा सकता है। अन्यथा हाथ में लोटा लेकर के धीरे धीरे उसको जल चढ़ाना चाहिए और निम्न मंत्र का कंटिन्यूस जाप करते रहता है। मंत्र है ओम, ओम और वो मिला हुआ ओम, सह, ओम सह, इतना मंत्र भी पर्याप्त है, मगर पूरा नहीं करना चाहिए। इस बीज मंत्र से भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आगे लिख दीजिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वा रुद्र बंधनान् मत्योर्मुक्षीय मां मृतात् सह पहले बीज में तो ओम ह्रौं ह्रूं सः त्र्यंबकं गजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मत्योर्मुक्षीय मां मृतात् सः ओम ह्रौं ह्रूं। यह मृत्युंजय मंत्र है, शिव को अत्यंत प्रिय मंत्र है, आश्चर्यजनक मंत्र है, सिद्धिदाता मंत्र है, अकाल मृत्यु को टालने वाला है। मगर उस मंत्र को जब तक आप विद्यायुक्त जल से अभिषेक करते हुए मंत्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। शिव हो और नर्देश्वर शिवलिंग हो, उसके ऊपर पानी मिलाया हुआ जल हो 5 किलो और 6 किलो, तो उसमें 1 या 2 तोला सिर्फ पाँव खोद करके उसमें मिलाई हुई, उस जल से निरंतर प्रहार देते हुए उस मंत्र को जपते रहना है और 6 घंटे तक मंत्र जाप करना है। यह मंत्र जाप सूर्योदय से प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि सोमवार को पहला चौघड़िया चंद्र का होता है और चंद्र भगवान शिव के ललाट पर स्थित है। इसलिए सूर्योदय से 6 घंटे तक निरंतर उस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते रहना चाहिए। इसमें मंत्र संख्या निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित है, 6 घंटे होना चाहिए। फिर जब 6 घंटे परात, बहुत बड़ी परात हो या बहुत बड़ा बर्तन हो, तो उसके बीच में शिवलिंग स्थापन कर दें और फिर इसके बाद से जल चढ़ाते रहें। और जल इतना चढ़ जाए कि शिवलिंग उस पानी में डूब जाए, ऐसा होना चाहिए, उनके ऊपर पानी छा जाए। जब 6 घंटे मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उस जल का आचमन लें और शरीर पर भी थोड़ा बहुत जल छिड़कें।
बाकी जल आप किसी पवित्र स्थान पर डाल दो। और शिवलिंग को वापिस अपने पूजा स्थान में स्थापित कर। मगर 6 घंटे बाद जब अभिषेक समाप्त हो जाए तब भगवान शिव तो केसर से उसका कुंड करें, केसर घोष करके उसके ऊपर चित्र लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और सामने भोग लगाएं। फिर भगवान शंकर की आरती करें, ओम जय श्री ओमकारा। कल मैं इस आरती को भी आपके सामने स्थित करवाऊंगा। तो आरती करें और फिर अंत में जो मंत्र मैंने आपको लिखा है, नमः संभवाय नमो भवाय नमः शंकराय, इस मंत्र को बोलते हुए या इस मंत्र को बोलकर मुंह को डमरू बजाकर, मुंह से डमरू बजाओ, जैसा कि मैंने कल बताया था। इस प्रकार 16 सोमवार करने चाहिए। 16 सोमवार को उसी प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तब मार्कंडेय पनीर यह प्रयोग संपन्न होता है। इसमें ध्यान रखने की इतनी बात है कि बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने 15 सोमवार कर दिया, फिर एक सोमवार नहीं कर पाए और फिर सोमवार कर दिया तो यह साधना खंडित नहीं जाएगी। रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रत्येक सोमवार का प्रयोग होना चाहिए और 16 सोमवार होने चाहिए। उसी प्रयोग से, उसी प्रकार से, यही तरीका, यही समय। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई अनुष्ठान आप प्रारंभ करें या कोई प्रयोग प्रारंभ करें तो प्रारंभ करने के बाद यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उस साधना को बीच में खंडित नहीं किया जाना चाहिए, उसको रेगुलर कर सकते हैं। अन्यथा ये कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि बीच में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मैं पूजा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यदि प्रारंभ करने से पूर्व ही हो जाए तब तो प्रारंभ नहीं किया जाता। मगर साधना प्रारंभ हो गई हो तो बीच में उसको खंडित नहीं किया जाना चाहिए, उसको रेगुलर किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। महिलाएं अगर इस प्रकार की साधना करें तो रविशिला समय को ध्यान में रखें कि सोमवार उसके बीच में नहीं आए। किसी प्रकार की औषधि का सेवन करके सोमवार को खंडित नहीं हुए। मंगलवार को रविशिला हो जाए तो शनिवार को काफी शुभ। उस प्रकार से जो मार्कंडेय पनीर साधना है। और यह कहा जाता है कि यदि कोई साधना नहीं भी करे और नित्य केवल एक बार सुबह उठ करके भगवान शिव के सामने, मंगलेश्वर के सामने उस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लेते हैं तब भी उसको जीवन में अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप अपनी नित्य की पूजा में उस मंत्र का समावेश अवश्य कर लें। पूरी माला नहीं कर सके तो केवल एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए और इस मंत्र को मौखिक स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र और ये बीज सृजनात्मक बीज जो है और सृजनात्मक बीज के साथ मंत्र और जलधार, विद्या युक्त जलधार, इन चीजों का आपस में कम्युनिकेशन। समय सोमवार,
विद्या उक्त जल, बीज मंत्र और मूल मंत्र और मंत्र, इन पांचों का आपस में कम्युनिकेशन है और उस कम्युनिकेशन से इसका विशेष इफेक्ट प्रारंभ होता है, प्राप्त होता है। इसलिए उस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना चाहिए। ये साधना महत्वपूर्ण है और साधक इसको संपन्न कर सकता है। इस साधना के लिए 2-3 बातें और जाननी चाहिए। यदि किसी वजह से प्रातः काल सूर्योदय के समय में साधना प्रारंभ नहीं कर सके तो सूर्यास्त के समय से प्रारंभ करके भी समापन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र का चौघड़िया सूर्योदय से प्रारंभ होता है, सूर्यास्त के समय भी चंद्र का चौघड़िया ही होता है। इसलिए या तो सूर्यास्त से 6 घंटे या सूर्योदय से 6 घंटे। यह साधना स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर रुद्राक्ष का पंखा और रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर नवदेश्वर से साधना संपन्न करनी चाहिए। जब साधना करें तो गले में रुद्राक्ष अवश्य ही पहना हुआ है। तीसरा, जिस दिन यह साधना करे उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करे। और चौथा, जिस दिन साधना करें उसमें एक समय भोजन करें, एक स्थान पर बैठकर उस दिन भोजन किया जा सकता है। ये मूल तथ्य है और साधक इस मंत्र का, और यदि पूरा मंत्र जप नहीं कर सके कभी तो केवल बीज मंत्र से भी ओम नमः शिवाय सह इससे भी साधना की जा सकती है, या नित्य उस बीज मंत्र की भी एक माला फेरी जा सकती है। तब भी विशेष महत्वपूर्ण कही गई, मगर माला हमेशा रुद्राक्ष की भी हो तो साथ में विशेष रूप से। ये साधना आपके लिए लगती गई हो और आप नित्य अपने दैनिक पूजा में इस बीज मंत्र का या पूरे मंत्र का समावेश अवश्य करें, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार 18 प्रकार के अकाल मृत्यु हमारे जीवन में व्याप्त नहीं है और हम भगवान शंकर के अत्यंत प्रिय हो सकें, ऐसा ही नहीं आपको आशीर्वाद। बस एक बात हो गई, एक बार ही चलो आप साथियों की तरफ से मुझे अच्छे पत्र मिले थे, आज भी वो पत्र मिले और उन सभी पत्रों में एक प्रश्न विशेष रूप से पूछा है कि आपने प्रवचन के अंतर्गत द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा की है, और हमने पुस्तकों में द्वादश ज्योतिर्लिंग के नामों के बारे में तो पढ़ा है, सुना है, मगर यह सिर्फ साधना है कि इसमें यदि उस पर उसके मूल महत्व और उसकी कुछ विशेषताएं अगर हैं तो उन पर आप प्रकाश डालें तो ज्यादा उचित होगा। या जो पुस्तकों में उनके बारे में जो कुछ पढ़ा है अगर वैसा ही है तो फिर उसके बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है।
यह प्रश्न अपने आप में एक अनुकूल प्रश्न है। पुस्तकों में तो पुराण में भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में विवरण है और अन्य ग्रंथों में भी ज्योतिर्लिंग के बारे में कई स्थानों पर विवरण मिलता है, मगर जो विवरण मिलता है उसमें केवल 3 या 4 बातों का ही समावेश है सभी ग्रंथों में। एक तो यह कि यह ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित है, दूसरा इसकी ऐतिहासिक तो नहीं मगर भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है। इसके अलावा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। मैंने साधना क्रम में आपको 2 साधनाओं का विवरण दिया है, बाकी भी मैं 2-3 साधनाएं का विवरण दूंगा, मगर मैं इससे पहले उनके प्रश्न का समाधान भी करूंगा और यह जरूरी भी है, क्योंकि आगे की साधनाओं में उस पृष्ठभूमि का भी समावेश होगा, आवश्यक होगा। प्रत्येक जो भारतीय है या जो शिव भक्त है, दोनों ही रूपों में व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में इन द्वादश स्थानों की यात्रा अवश्य करे। जब तक इन द्वादश स्थानों की यात्रा नहीं होती तब तक उसे पूर्ण शिवत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा पुराणों में भी वर्णन है, तो पुराण के अलावा उससे संबंधित अन्य साहित्य ग्रंथों में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। मैं संक्षेप में इन द्वादश ज्योतिर्लिंग और भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में आपके सामने स्पष्ट करें, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य तो तभी प्राप्त हो पाते हैं जब व्यक्तिगत अनुभव हो। जब तक व्यक्तिगत अनुभव या अंतरंगता नहीं होती तब तक उसके मूल महत्व को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते। भौगोलिक बात या उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति समझना एक अलग बात है, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सबका नवीन और प्रामाणिक होने के साथ साथ पहली बात आपके सामने स्पष्ट होगा। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग क्या है। भारतवर्ष में कहते हैं कि कुल 30 लाख शिव मंदिर है। प्रत्येक गांव में छोटा मोटा शिव मंदिर मिल जाएगा। कहीं पर केवल शिव मंदिर ही बनाया हुआ है, कहीं पर केवल शिवलिंग स्थापित है, मगर ऐसा बहुत ही कम ऐसे गांव होंगे पूरे भारतवर्ष में, चाहे वह दक्षिण हो, चाहे वह उत्तर हो, चाहे वह पूर्व हो या पश्चिम हो। कश्मीर में भी अगर आप देखें तो सबसे अधिक शिव मंदिर दिखाई देंगे। यही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी जहाँ जहाँ भी भारतीय हिंदू रहते हैं वहाँ पर अन्य मंदिरों की अपेक्षा शिव मंदिर काफी मात्रा में, नेपाल में है, लंका में है, जापान में है, टोक्यो में है, थाईलैंड में है, बर्मा में है, चाइना में है, अमेरिका में तो कहीं, इंग्लैंड में है, लंदन में है, और सभी मंदिर अपने आप में भव्य और महत्वपूर्ण, क्योंकि शिव की महत्ता और शिव का महत्व केवल भारतवर्ष तक ही नहीं, अकेले सूरीनाम में, सूरीनाम देश में 1100 मंदिर केवल शिव के हैं। वहां पर उतने ऊर्जा वर्ग भी नहीं होंगे जितने शिव मंदिर। और यह इस देवता की पूर्णता श्रेष्ठता का परिचय है।
मगर इन 30 लाख मंदिरों में केवल 12 मंदिर ऐसे हैं जो ज्योतिर्लिंग के नाम से नहीं प्रसिद्ध है, जहाँ पर स्वतः भगवान शिव अपनी इच्छा से स्थापित हुए हैं। ज्योति के माध्यम से स्थापित होने का तात्पर्य या तो जमीन में से स्वतः प्रकट हुए हैं या पौराणिक मान्यताओं कल्पनाओं के आधार पर जब भगवान शिव विचरण करते हुए जहाँ पर उन्हें विशेष शांति प्राप्त हुई है, जहाँ पर विशेष तेजस्वी का अनुभव हुई है, ऐसे स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। और ऐसे स्थान वास्तव में यदि हम पूर्ण आध्यात्मिक चिंतन के साथ जाएं, यदि हमारे मन में शिव के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास हो तो हम निश्चय ही वहाँ पर शांति, सुख और संतोष अनुभव करेंगे। ये हमारी भावनाओं पर आधारित है। हम किस भावना से मंदिर में जाते हैं वह मुख्य कार्य होता है। यदि जूते चोरने वाला मंदिर में जाएगा तो उसको तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी जब तक थैली में वो नए जूते नहीं डाल देगा। उसको पसंद करने से किसी प्रकार का सुख और संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी भावना विचार दूसरे केवल का नाम सुना होगा। वो अत्यधिक और में विरुद्ध व्यक्ति रहा, अभी 2 साल पहले उसका ध्यान किया और उसने कहा कि किसी प्रकार के ईश्वर और धर्म पर विश्वास करना ही नहीं, ईसाई था। मगर एक दिन उसने सुना कि उसका पुत्र चर्च में गया, गिरजाघर में गया। उसको बहुत सपना था कि मैंने एक योग्य पुत्र को पैदा किया और चर्च कैसे चला गया, जबकि मैं जिंदगी भर चर्च की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठता और चर्च ही नहीं और किसी मंदिर, किसी देवता, किसी में आस्था ही नहीं रखता था। तो लड़का घर पे आया, 22 साल का जवान लड़का, उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है, तुम्हारे जैसा पुत्र मेरे यहाँ पैदा हुआ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। मैंने सुना कि तुम आज चर्च गए थे। पिताजी गया तो था चर्च, मगर ईसा मसीह के पास में मैं तो लड़कियां देखने के गया हुआ। तो आस्था की बात है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर में हम आस्था युक्त जाएंगे तो सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। यदि हमारी आस्था नहीं है तो मंदिर में जाते थे उतनी टेंशन, उतनी परेशानी रहता है। मगर फिर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ स्वतः मेंटल पीस मिलती है, ऐसे स्थान ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वहाँ का वातावरण आपके मानस को चेंज कर लेता है, आपको स्वतः शांति अनुभव होने लगती है, चाहे आप कितने उद्विग्न हो। और जहाँ स्वतः शांति अनुभव होती हो ऐसे ही स्थान ज्योतिर्लिंग हो जाता है। और अपने जीवन में अवश्य ही इन 22 ज्योतिर्लिंग या 22 स्थानों पर, 12 स्थानों पर जाना चाहिए। पहला स्थान है सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर। गुजरात का यह मंदिर अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इतिहास में कई बार हमने कोई ने इस मंदिर को टूटा, तोड़ा और अतुलनीय संपत्ति उठा करके वो ले गए। यह तो ऐतिहासिक महत्व की, ऐतिहासिक तथ्य की बात हुई। मगर जब भगवान शिव जहर पीकर के समुद्र मंथन के बाद उस जहर को जो अपने गले में उतार लिया और उस जहर के प्रभाव से
उनका पूरा गला नील युक्त हो गया और सारा शरीर जलने लगा, अत्यधिक सिद्ध होने लगा। ऐसा लगा कि शरीर फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब बुद्ध ने निश्चय किया कि और कोई युक्ति अगर नहीं अपनाई गई तो जरूर मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, फट जाएगा। जहर के क्रोध में, उस जहर के प्रभाव की वजह से, जहर की दाग और जहर की अग्नि की वजह से। और ऐसे समय में आकाशवाणी के माध्यम से नहीं दिया कि यदि तुम अपने ललाट पर चंद्रमा को स्थापित कर दो तो उसकी वजह से तुम्हारा दर्द दाह मिल सकता है, मगर यह केवल एक के स्थान पर चंद्र प्राप्त हो सकता है और उसी स्थान को आज का सोमनाथ, यहीं पर भगवान शिव ने प्रथम बार चंद्र को अपने ललाट पर स्थापित किया। सूर्य का अर्थ चंद्र, और यहीं पर उनके शरीर में जो जहर का प्रभाव था वह शांत हुआ और सामान्य अवस्था में अपने आप को अनुभव करने लगे। उससे पहले वे अत्यंत ही उत्तप्त, विक्षिप्त, क्रोधित और ज्वलनशील बन गए थे और ऐसा लग रहा था कि मैं समुद्र में कूदकर अपने दाह को मिटाऊं, मगर उन्हें कुछ भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। इसी स्थान पर पहली बार उन्होंने चंद्र को अपने ललाट पर स्थापित किया। इसी स्थान का नाम सोमनाथ, चंद्रनाथ। यह पौराणिक तथ्य है। आज जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इससे पहले एक दूसरा छोटा सा मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर से करीब 40-50 कदम आगे ही समुद्र के किनारे अब नया मंदिर बना है, जहाँ भगवान सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। कहते हैं कि यह पहले ज्योतिर्लिंग उतना ही बड़ा जितना आज स्थापन है। यह पूर्णतः सोने का बना हुआ था और उसके अंदर पूरे हीरे भरे हुए थे। इतिहास इस बात को स्वीकार करता है। मुगल काल के ग्रंथों को यदि आप पढ़ें तो आईने अकबरी जैसा ग्रंथ, उसमें भी इस बात का हवाला किया गया है। उस विशेषता उसकी यह थी कि सोमनाथ के मंदिर के चारों दीवारों में चुंबक फिट कर दिए गए थे और उस बीच में सोमनाथ की लिंग को इस प्रकार से स्थापित कर दिया गया था कि चारों तरफ से चुंबक का प्रभाव बराबर से खींच सके। और ऐसा होने पर वह लिंग बिल्कुल हवा में स्थिर महसूस होता है। यानी एक अगर लोहे की कोई चीज यहाँ रख दे और चारों तरफ अगर चुंबक रख दे जिसका बराबर उपलब्ध हो, ऊपर भी नीचे भी चारों दिशाओं में भी, तो वह लोहा अपने एक जगह स्थिर रह पाएगा, क्योंकि चारों तरफ बराबर दिशा महसूस होगा। ऐसी स्थिति में न तो नीचे गिर सकता है, न ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। उस प्रकार के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से वहाँ आते थे, मगर मुगलों के आक्रमण में उन्होंने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग को तोड़ने की बजाय दीवारों पर चोट लगाई और जब वो चुंबक टूट गए तो उसमें मूर्ति नीचे गिर गई और उसमें से कितने हीरे और उसमें करने वाले की कीमत से